हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने वीकली एडिटोरियल वोकैबुलरी सीरीज को, जहां हम पूरे वीक के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल वर्ड्स को एक जगह रिवाइज करते हैं। तो लेट्स नॉट जस्ट लर्न वोकैबुलरी, मेक इट इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट वर्ड। आवर फर्स्ट वर्ड इज डिसेंट। ओके, डिसेंट का सिंपल मीनिंग होता है किसी के ओपिनियन को, ठीक है, किसी के ओपिनियन या किसी के ओपिनियन और डिसीजन से एग्री ना करना, किसी के ओपिनियन और डिसीजन से एग्री ना करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेजॉरिटी लोग किसी डिसीजन के फेवर में हैं लेकिन कुछ लोग उस डिसीजन का अपोज कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? दे डिसेंट। मतलब क्या हुआ? दे डिसअग्री। इसको याद करने के लिए कैसे करेंगे? डिसेंट एंड डी फॉर डिसेंट एंड डी फॉर डिसअग्री। डिसेंट का मतलब क्या होता है? अपोज करना, डिसअग्री करना। ओके, लेट्स सी सम साइनोज। साइनो हो जाएगा हमारा डिसअग्रीमेंट एंड अपोजिशन। इसके अलावा ऑब्जेक्शन और साइनो हम लोग इसको बोल सकते हैं डेफिएंस। ठीक है, डेफिएंस भी इसका एक साइनो हो जाएगा। एंटो हो गया हमारा अग्रीमेंट एंड कंसेंट। ओके, के अलावा एक्सेप्ट करना, तो एक्सेप्टेंस भी हो जाएगा इसका। ठीक है, एक्सेप्टेंस। ओके, अकॉर्ड भी हो जाएगा, इसका मतलब भी क्या होता है? एक्सेप्ट करना। कॉम्प्लियंस भी हो जाएगा। ये सब क्या हो गया? हमारे एंटो हो गए। सेंटेंस है सेवरल मेंबर एक्सप्रेस्ड देयर डिसेंट अगेंस्ट द न्यू पॉलिसी। बहुत सारे मेंबर्स क्या किए? अपोज किए न्यू पॉलिसी के अगेंस्ट। अगला वर्ड है हमारा अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है? अनप्रेसिडेंटेड को सिंपल मीनिंग में समझते हैं जैसे ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सिटी में 100 साल में पहली बार इतनी हैवी रेनफॉल हुई है, तो हम बोलेंगे द सिटी विटनेस्ड अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल। मतलब ये रेनफॉल नॉर्मल नहीं है, ये रेनफॉल बहुत अलग है और पहले कभी इस तरह का इस लेवल पर रेनफॉल नहीं हुआ है। ठीक है, तो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है? नेवर हैपेंड बिफोर, जो पहले कभी नहीं हुआ है। ओके, साइनो हो जाएगा इसका अनपैरेलल्ड, एक्सेप्शनल एंड नोबल। एंड तो हो गया इसका कॉमन एंड यूजुअल। सेंटेंस है द कंट्री विटनेस्ड अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। कंट्री क्या विटनेस किया है? अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब एक ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ, इतने हाई लेवल पर इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री विटनेस किया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। ओके, अगला वर्ड है हमारा लिंगरेजिंग। लिंगरेजिंग का मतलब क्या होता है? लंबे समय तक बना रहना। लिंगरेजिंग मतलब क्या होता है? लंबे समय तक बना रहना। इसको इजी वे में समझते हैं कि जब कोई चीज एक्सपेक्टेड टाइम से, जब कोई चीज क्या होगा हमारा, एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा देर तक बना रहे, उस वर्ड को क्या कहते हैं? लिंगरेजिंग। फॉर एग्जाम्पल, रूम में स्मोक की स्मेल काफी देर तक बनी हुई थी। ठीक है, रूम में क्या थी? स्मोक की स्मेल काफी देर तक बनी हुई थी। तो इसे क्या कहेंगे? लिंगरेजिंग स्मेल ऑफ स्मोक इन द रूम। ठीक है, फाइनल हो जाएगा हमारा लास्टिंग, परसिस्टेंट, रिमेनिंग। ओके, इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं इंड्यूरिंग, इंड्यूरिंग। ठीक है, डाउटलिंग। इन सब का भी मतलब क्या होता है? लंबे समय तक बने रहना। एंटो हो जाएगा इसका टेम्परोरी, ब्रीफ। ओके, के अलावा हम लोग बोल सकते हैं रशिंग। रशिंग भी इसका एंटो हो गया। लीविंग, ये भी इसका एंटो है। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं सीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं
पर्जिंग। अगला वर्ड हमारा क्या है? पर्जिंग। पर्जिंग का मतलब होता है अनवांटेड या हार्मफुल चीजों को रिमूव करना। क्या करना? अनवांटेड एंड हार्मफुल चीजों को हटा देना, रिमूव कर देना। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, करप्ट ऑफिशियल को सिस्टम से रिमूव कर देती है ना। क्या कर देती है? करप्ट ऑफिसर्स को सिस्टम से रिमूव कर देती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? पर्ज कर देती है। पर्ज मतलब रिमूविंग अनवांटेड थिंग्स। फाइनल हो जाएगा इसका रिमूविंग, एलिमिनेटिंग एंड क्लेंजिंग। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं प्यूरिफाइंग, प्यूरिफाई करना। ठीक है, प्यूरिफाई करना। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेल करना। ये सब का मतलब भी क्या होता है? हटा देना। इन सब का मतलब भी क्या होता है? हटा देना। इवैक्यूएट करना। ठीक, इवैक्यूएटिंग। ये हो गया इसके साइनो। एंड हो गया हमारा एडिंग एंड रिटेनिंग। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कॉन्टामिनेटिंग, कॉन्टामिनेटिंग, कॉन्टामिनेटिंग। उसके अलावा पॉल्यूटिंग, होल्डिंग। ये सब उसके एंटो हो जाएंगे। अभी मैंने बताया ना, गवर्नमेंट क्या कर रही है? पर्ज कर रही है, मतलब हटा रही है। किसको? करप्ट ऑफिसर को सिस्टम से। ओके। अगला वर्ड है हमारा इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? क्रमिक। इंक्रीमेंटल ये वर्ड तब यूज होता है जब कोई इम्प्रूवमेंट या इंक्रीज थोड़ा थोड़ा या ग्रेजुअली हो। ओके। इंक्रीमेंटल, सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है ना, मतलब थोड़ा इंक्रीमेंट होता है, थोड़ा सा बढ़ता है, ग्रेजुअली बढ़ता है, एकदम से डबल नहीं हो जाता सैलरी। क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। कैसा होता है? स्टेप बाय स्टेप बढ़ना। इंक्रीमेंटल मतलब स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करना। साइनो हो जाएगा इसका ग्रेजुअल, प्रोग्रेसिव एंड कुछ और साइनो हम लोग लिख लेते हैं। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव। ठीक है, जैसे लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग? प्रोग्रेसिव। स्टेप वाइज, स्टेप वाइज, मार्जिनल। ठीक है, क्यूमुलेटिव। ये सब इसके साइनो हो जाएंगे। एंटो हम लोग देख लेते हैं। एंटो हो जाएगा इसका सडन इंक्रीज हो जाना। ठीक है, अब्रप्ट मतलब सडनली, रैपिडली हो जाना कोई भी चीज, रैपिड। ठीक है, एक वर्ड और है कैटेक्लिज्मिक। कैटेक्लिज्मिक इसका मतलब ये होता है ऑल ऑफ अ सडन हो जाना। सेंटेंस क्या है हमारा? कंपनी मेड इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट टू इट्स सर्विसेज। कंपनी क्या की है? अपने सर्विसेज के इम्प्रूवमेंट, अपने सर्विसेज में ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट की। ओके। अगला वर्ड है हमारा रेटरेटेड। रेटरेटेड मीन्स क्या होता है? किसी बात को दोबारा कहना या फिर रिपीट करना। रेटरेटेड, आर फॉर रेटरेटेड, आर फॉर रिपीट। रेटरेटेड मतलब क्या होता है? किसी भी बात को रिपीट करना। साइनो हो जाएगा इसका रिपीटेड, रीस्टेटेड एंड रीअफर्म्ड। के अलावा हम लोग बोल सकते हैं एकोड। ठीक है, रिपीट हो रहा है ना, ये उसके साइनो हो जाएंगे। एंटो हो गया हमारा रिट्रैक्टेड एंड विड्रू। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं डिनाई कर देना। डिनाइड, कैंसल्ड। ये सब इसके साइनो एंटो हो जाए। द मिनिस्टर रेटरेटेड हिज कमिटमेंट टू द रिफॉर्म। मिनिस्टर क्या किया? अपने कमिटमेंट को रिपीट किया। ठीक है, दोहराया अपने कमिटमेंट को।
अगला वर्ड है हमारा कॉन्टिनम। कॉन्टिनम का मतलब होता है एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस में होना। कॉन्टिनम का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस सीक्वेंस में होना, जिसमें कोई भी ब्रेक नहीं होना, जिसमें कोई क्लियर ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यूअसली होता है। सी फॉर कॉन्टिनम, सी फॉर कंटिन्यूअसली। ओके, ऐसे याद करने में आसानी होगा जब आप किसी टफ वर्ड को किसी इजी और इजी टू मेमोरेबल वर्ड के साथ पेयर अप करते हो ना, तो आपको याद रखने में आसानी होता है। ठीक है, साइनो हमारा हो जाएगा कंटिन्यूटी, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं सक्सेशन। ठीक है, सक्सेशन, स्पेक्ट्रम, एंटो हो गया इसका डिसकंटिन्यूटी एंड इंटरप्शन। हम लोग एंटो इसका बोल सकते हैं ब्रेक। ठीक है, सेपरेशन, सेपरेशन। चलो, जब कंटिन्यूअस आ ही गया है तो हम लोग क्या करते हैं ना, कंटिन्यूअस वर्ड से कंटिन्यूअस वर्ड से 5 साइनो और 5 एंटो देख लेते। ठीक है, क्या हो जाएगा? पहला कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कंटिन्यूअल। तीसरा क्या हम लोग बोल सकते हैं? परपेचुअल। ठीक है, के बाद हम लोग बोल सकते हैं ऑनगोइंग। एक और हम लोग क्या बोल सकते हैं? अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड। एंटो भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। एंटो क्या हो जाएगा हमारा? कंटिन्यूअस से एंटो क्या हो जाएगा? हम्म, ओकेजनल। ओके, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, स्पोरैडिक। ठीक है, टेम्पररी, इंटरप्टेड। ठीक है, आप कॉपी में इन सारे साइनो एंटो को नोट करेंगे ताकि जब भी आपको रिवीजन करने का जरूरत पड़े आप जल्दी से कॉपी ओपन करके इसको रिवाइज कर लो। ओके, अगला वर्ड देख लेते हैं हम लोग, वैंड। वैंड मैंने पिछले वीडियो में भी वैंड पढ़ाया था। वैंड में आईएनजी फॉर्म में था, वैनिंग था। मतलब बिल्कुल सेम होता है। वैंड का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअली कम होना। वैंड का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे कम होना। साइन हो जाएगा इसका डिक्लाइंड, डिमिनिश्ड, डिक्रीज। एंड हो गया इंक्रीज्ड एंड इंटेंसिफाइड। हिज इंटरेस्ट इन प्रोजेक्ट ग्रेजुअली डिक्रीज्ड। और उसका इंटरेस्ट क्या था प्रोजेक्ट में? धीरे धीरे बैंड हो गया, धीरे धीरे डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडिजीनियस। इंडिजीनियस मतलब क्या होता है? लोकल या ओरिजिनल टू अ पर्टिकुलर प्लेस। इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है? एक किसी पर्टिकुलर प्लेस का लोकल होना। ठीक है, एक पार्टिकुलर प्लेस का लोकल होना, स्वदेशी होना, मूल निवासी होना किसी जगह का। साइन हो जाएगा इसका नेटिव, लोकल, अबोरिजिनल। ओके, इसके अलावा हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंडेमिक का मतलब भी होता है नेटिव होना, डोमेस्टिक। ये सब इसके साइन हो गए। एंड हो गया हमारा फॉरेन एंड इम्पोर्टेड। के अलावा हम लोग बोल सकते हैं एग्जॉटिक। ठीक है, एग्जॉटिक, इम्पोर्टेड, इम्पोर्टेड लिखा हुआ है, माइग्रेंट, माइग्रेंट। ये सारे इसके एंटो हो गए। द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट क्या प्रमोट कर रहा है? क्या प्रमोट कर रहा है? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को, मतलब अपने जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी है ना उसको प्रमोट कर रहा है गवर्नमेंट।
अगला वर्ड है हमारा एनोमलीज। एनोमली का मतलब क्या होता है? विसंगति। अनोमली मतलब विसंगति। नॉर्मल से अलग या फिर अनयूजुअल होता है ना, क्या होता है? नॉर्मल से अलग या फिर अनयूजुअल होता है, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं अनॉर्मली। अनॉर्मली मतलब नॉर्मल से अलग, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। साइन हो जाएगा हमारा इरेगुलरिटीज, एबनॉर्मलिटीज एंड डेविएशन। एंटो हो जाएगा हमारा नॉर्म्स एंड रेगुलरिटीज। स्टैंडर्ड भी हम लोग बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड। ओके। सेंटेंस है साइंटिस्ट डिटेक्ट किए, क्या डिटेक्ट किए? सेवरल एनोमलीज, मतलब बहुत सारे एबनॉर्मल चीज डिटेक्ट किए डाटा में। अगला वर्ड है हमारा प्रोडेड। प्रोडेड, प्रोडेड का मतलब क्या होता है? जब आप किसी पर्सन को कुछ करने के लिए पुश करो, इनकरेज करो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रोडेड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने स्टूडेंट को और प्रैक्टिस करने के लिए क्या किया? मोटिवेट किया। तो हम लोग इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? टीचर प्रोडेड द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड। टीचर क्या कर रही है? प्रोड कर रही है, मतलब मोटिवेट कर रही है। किसको कर रही है? स्टूडेंट को कर रही है। क्यों? टू वर्क हार्ड, हार्ड वर्क करने के लिए। साइन हो जाएगा हमारा प्रॉम्प्टेड, अर्ज्ड एंड इनकरेज्ड। ठीक है। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं नज्ड, नज्ड। ओके। एंड तो हो गया डिस्करेज्ड एंड डिटर्ड। एक वर्ड और लिख लेते हैं, halted। ओके। देखो, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें एंड कमेंट करें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाकर देख सकते हो, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को डाल। ओके। आप वीडियोस एंड तक नहीं देखते हो। जब वीडियो स्टार्ट होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं अरेंज करती हूँ फ्रॉम इजी वर्ड टू टफ वर्ड्स। तो स्टार्टिंग में आपको इजी वर्ड्स दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे वीडियो एंड होता जाएगा वैसे वैसे वर्ड्स टफ होते जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट या फिर वेरी, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा सख्त होना। साइन हो जाएगा इसका स्ट्रिक्ट, रिगोरस एंड सिविर। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं रिजिड। ठीक है, रिजिड। एंड तो हो गया हमारा लिनेंट एंड फ्लेक्सिबल। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड स्ट्रिंजेंट सेफ्टी रेगुलेशन। गवर्नमेंट क्या की है? स्ट्रिंजेंट सेफ्टी मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही टफ सेफ्टी रेगुलेशन को क्या किया? इम्पोज की। अगला वर्ड है हमारा अनअल्टरेबल। ये तो पढ़ने से भी समझ में आ रहा है, ये क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है अनअल्टरेबल, जिसको चेंज ना किया जा सके, विच इज इम्पॉसिबल टू चेंज, विच कैन नॉट बी चेंज्ड। साइन हो जाएगा इसका इम्यूटेबल, फिक्स्ड एंड परमानेंट। ओके। के अलावा हम लोग क्या बोल सकते हैं? साइनो इरिवर्सिबल, जिसको रिवर्स ना किया जा सके। ओके। इरिवर्सिबल, परमानेंट, चेंजलेस, जिसको चेंज ना किया जा सके। एंड तो हो गया हमारा चेंजेबल एंड अल्टरेबल। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल, वेरिएबल एंड अडेप्टेबल। ये सारे इसके एंड हो गए। द डिसीजन वॉज कंसिडर्ड अनअल्टरेबल। डिसीजन कैसा था? डिसीजन वॉज इम्पॉसिबल टू चेंज, डिसीजन को बदला नहीं जा सकता था। अगला वर्ड है हमारा इनवेटेबली। इनवेटेबली
इनवेटेबली का मतलब होता है अनिवार्य रूप से, ठीक है। अ थिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जब कोई चीज होके ही रहेगी, विच कैन नॉट बी अवॉइड, उससे अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो उस जगह पर हम लोग इनवेटेबली का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी टेक्नोलॉजी को काफी डीप टाइनो हो जाएगा हमारा अनअवॉइडेबल, नेसेसरी एंड सर्टेनिटी, एंड हो गया अवॉइडेबल एंड ऑप्शनल। सेंटेंस है हमारा, टेक्नोलॉजी विल इनएविटेबली चेंज द जॉब ऑफ द मार्केट। टेक्नोलॉजी अगर इसी तरह से कंटिन्यूली डेवलप होती गई तो टेक्नोलॉजी विल इनविटेबली चेंज द जॉब मार्केट। टेक्नोलॉजी क्या करेगी, अनिवार्य रूप से बदल देगी विच इस चीज को, तो जॉब मार्केट को। अगला वर्ड है हमारा डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है विकृत या फिर तोड़ा मोड़ा हुआ। जब कोई किसी ओरिजिनल फैक्ट, इमेज या फिर इंफॉर्मेशन को चेंज या फिर तोड़ मोड़ करके प्रेजेंट करे तो उसे क्या कहते हैं, डिस्टॉर्टेड, मतलब मिस रिप्रेजेंटेटेड, ओके, ट्विस्टेड, डिफॉर्म्ड। एंड टू हो जाएगा हमारा एक्यूरेट, करेक्ट, जेन्युइन, ओके, जेन्युइन, ट्रूथफुल, अनअल्टर्ड, अनअल्टर्ड, ये सब क्या हो गए इसके एंट हो गए। द फैक्ट वेयर डिस्टॉर्टेड बाय द मीडिया, फैक्ट को क्या किया गया था, डिस्टॉर्ट किया गया था, मतलब तोड़ मोड़ कर प्रेजेंट किया गया था, किसके द्वारा, मीडिया के द्वारा। अगला वर्ड है हमारा इम्बोल्डेंड। इम्बोल्डेंड मतलब क्या होता है, अधिक साहसी या फिर प्रोत्साहित। जब कोई पर्सन किसी सक्सेस या सपोर्ट के बाद कॉन्फिडेंट या फिर करेजियस हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्बोल्डेंड कहते हैं, ठीक है। मेड मोर कॉन्फिडेंट और करेजियस, वो पहले नहीं था, पहले उसे पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और करेजियस बनाया गया, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इम्बोल्डेंड, मतलब इनकरेज्ड, एम्पावर्ड एंड इंस्पायर्ड, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं स्टिमुलेटेड एंड रीअश्योर्ड। क्या बोल सकते हैं, रीअश्योर्ड। एंड तो हो गया हमारा डिस्करेज्ड एंड इंटिमिडेटेड। इसके अलावा डॉन्टेड, डॉन्टेड, फॉरवर्ड, ओके, ये सब इसके एंटो हो गए। सेंटेंस है हमारा, द विक्ट्री एम्बोल्डेंड द टीम टू एम हायर। विक्ट्री क्या की, टीम को प्रोत्साहित की कि और ज्यादा हायर एम को टारगेट कर सके। अगला वर्ड है हमारा कॉस्ट। अगला वर्ड है हमारा कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है दबाव डालकर मजबूर किया गया, मतलब प्रेशराइज करके, फोर्स करके किसी को कुछ करने के लिए मजबूर कर देना, उसे क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट को इस तरह से याद कर सकते हैं, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फोर्स्ड, ठीक है। साइन हो जाएगा इसका फोर्स, कंपेल्ड एंड प्रेशर्ड। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं बुलीड, इसका साइन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कॉन्स्ट्रेन्ड। एंड तो हो गया हमारा परसुएडेड एंड वॉलेंट्री। के अलावा हम लोग बोल सकते हैं कन्विंस्ड, ओके, कन्विंस्ड, अलाउड, ये सब इसके एंटो हो गए।
सेंटेंस है द विटनेस वाज कॉज्ड इनटू से द सॉरी इनटू सिंगिंग द डॉक्यूमेंट। विटनेस को क्या किया गया था? फोर्स करके मजबूर किया गया था डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए। साइनिंग है ये। अगला वर्ड है हमारा ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है इकोनॉमी या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ऑस्टेरिटी नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑस्टेरिटी। ये वर्ड यूजुअली इकोनॉमी या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। जब गवर्नमेंट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के टाइम पे जो अननेसेसरी स्पेंडिंग्स होते हैं, ठीक है, उसको रिड्यूस कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑस्टेरिटी कहते हैं। ऑस्टेरिटी मतलब होता है स्ट्रिक्ट रिडक्शन इन स्पेंडिंग। साइन हो जाएगा इसका इकोनॉमी, थ्रिफ्ट एंड फ्रेगलिटी, एंड हो गया इसका एक्स्ट्रावेजेंस एंड लैविशनेस। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड ऑस्टेरिटी मेजर्स। अगला वर्ड है हमारा रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स या फिर फेलियर के बाद वापस से स्ट्रॉन्ग होकर रिकवर करना। अगर आप बार बार एग्जाम्स नहीं निकाल पा रहे हो लेकिन फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे, और एक बार ऐसा आएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस चीज को क्या कहते हैं? रेजिलियंस कहते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम से दूर नहीं भाग रहे, हम उसको फेस कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज को कहते हैं रेजिलियंस। मतलब साइनो हो जाएगा इसका इंड्योरेंस। ठीक है, साइनो हो जाएगा इसका इंड्योरेंस, टफनेस, अडेप्टिसिटी। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं ब्यूएंसी। ठीक है, उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं एंड हो गया हमारा फ्रेजिलिटी एंड वीकनेस। ओके, इसके अलावा हम लोग रिजिडिटी भी बोल सकते हैं। ये हो गया हमारे एंड टू हर रेजिलियंस हेल्प हर टू ओवरकम मेनी चैलेंजेस। उसका रेजिलियंस, उसका जो एबिलिटी था, वो क्या हेल्प किया उसको ओवरकम करने में हर चैलेंजेस को। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड स्किज्म। का मतलब होता है जब कोई ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन पार्टी के अंदर सीरियस डिवीजन या फिर फूट हो जाए। ठीक है, मतलब जब किसी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सीरियस डिवीजन हो जाए तो उसको कहते हैं स्किज्म। डिसअग्रीमेंट के बाद पार्टीज या ग्रुप्स डिवाइड हो गई। ठीक है, डिस्प्यूट कॉज मेजर स्किज्म विद इन द पार्टी। डिस्प्यूट क्या किया? एक डिवीजन क्रिएट कर दिया पार्टी के अंदर। फाइनल हो गया इसका स्प्लिट, डिवीजन एंड रिफ्ट। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं सेपरेशन। सेपरेट हो गया ना, डिवाइड हो गया, ब्रीच। ओके, एंड हो गया हमारा यूनिटी, हार्मोनी एंड अग्रीमेंट। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं यूनियन, लोग क्या बोल सकते हैं अलायंस। ये सब इसके एंटो हो गए। सेंटेंस है हमारा द डिस्प्यूट कॉज्ड अ मेजर स्किज्म विद इन द पार्टी। डिस्प्यूट क्या किया? पार्टी में एक मेजर डिवीजन क्रिएट की। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा अनस्कैथर्ड। अनस्कैथर्ड का मतलब होता है, अगला वर्ड है हमारा डेटरेंस। डेटरेंस मीन्स, नेक्स्ट वर्ड है डेटरेंस। इसका सिंपल मीनिंग है किसी पर्सन, ठीक है, किसी पर्सन के रॉन्ग एक्शन को करने से रोकना, बाय क्रिएटिंग फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। किसी को मतलब डराना कि अरे अगर तुम चोरी करोगे ना तो तुम्हें जेल हो जाएगी। ठीक है,
मतलब किसी को रॉन्ग डूइंग करने से रोकना, उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस को बताकर। का मतलब होता है डेटरेंस। ठीक है। साइन हो जाएगा इसका प्रिवेंशन, डिस्करेजमेंट, डिसएसोसिएशन। उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं हिंडरेंस। एंड हो गया इसका इनकरेजमेंट, इंसेंटिव। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कैटलिस्ट। ठीक है। असिस्टेंस। ये सब इसके एंड हो गया। सेंटेंस है हमारा, स्ट्रॉन्ग लॉ कैन एक्ट एज अ डेटरेंस अगेंस्ट द क्राइम। स्ट्रॉन्ग लॉ क्या करेगा, एक डेटरेंस की तरह काम करेगा अगेंस्ट द क्राइम। अगला वर्ड है हमारा अनस्कैथेड। अनस्कैथेड का मतलब होता है जब कोई एक्सीडेंट या डेंजरस सिचुएशन हो लेकिन पर्सन को कोई इंजरी या फिर डैमेज ना हुआ हो, तो वैसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं अनस्कैथेड। मतलब नॉट हार्म्ड और डैमेज्ड। साइन हो जाएगा इसका हार्म्ड एंड सेफ। इनएक्ट एंड हो गया इसका इंजर्ड एंड डैमेज। सेंटेंस है, द पैसेंजर एस्केप्ड द एक्सीडेंट अनस्कैथेड। पैसेंजर क्या किया, बच गया एक्सीडेंट से बिना किसी हार्म के, बिना किसी डैमेज के। अगला वर्ड है हमारा हॉबल्ड। हॉबल्ड मतलब होता है बाधित करना या फिर लंगड़ा कर चलना। हिंडर्ड और रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्रेस। साइन हो जाएगा इसका hampered, hindered and impeded। and हो गया assisted and enabled। सेंटेंस है, lack of fund hobbled the development project। ठीक है। lack of fund, फंड की कमी क्या किया, hobbled प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को हिंडर कर दिया, मतलब बाधित कर दिया। अगला वर्ड है हमारा डिवाइस। डिवाइस का मतलब होता है योजना बनाना या फिर उपाय निकालना। टू केयरफुली प्लान और इन्वेंट। साइन हो जाएगा डिजाइन, फॉर्मुलेट एंड डेवलप। एंड हो गया इसका अबेंडन एंड नेग्लेक्ट। सेंटेंस है हमारा, द टीम डिवाइज्ड अ न्यू स्ट्रैटेजी। टीम क्या की है, एक नए स्ट्रैटेजी को प्लान की है, इन्वेंट की। अगला वर्ड है हमारा टेंटेड। टेंटेड का मतलब होता है दूषित करना या फिर कलंकित करना। spoiled or damaged by something bad। साइनो हो जाएगा इसका contaminated, corrupted and stained। एंड हो गया इसका pure and untainted। सेंटेंस है हमारा, his reputation was tainted by the scandal। उसका रेपुटेशन क्या हुआ, खराब हो गया, किससे, स्कैंडल से। तो चलिए अब हम लोग ना प्योर, प्योर वर्ड के साइनोज देख लेते हैं और कुछ एंटो देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हो जाएगा इसका अनकॉन्टामिनेटेड। सबसे पहले हो जाएगा इसका प्रिस्टीन। ठीक है। इसका मतलब होता है प्योर होना, स्पॉटलेस। ठीक है। शेयर, ऑथेंटिक। ये सब हो गए अनकॉन्टामिनेटेड। ये सब इसके साइनो हो जाएंगे। एंटो हो गया हमारा डाइल्यूटेड। ठीक है। करप्टेड, टेंटेड। ओके। इम्प्योर। ये सब इसके एंटो हो गए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंग्स्ट। एंग्स्ट का मतलब होता है चिंता या फिर गहरी बेचैनी होना। स्ट्रॉन्ग एंजाइटी एंड वरी। साइन हो जाएगा इसका ऑब्वियसली एंजाइटी तो होएगा ही, डिस्ट्रेस एंड एंग्विश। एंड हो गया हमारा काम एंड पीस। सेंटेंस है हमारा, यंग पीपल ऑफन एक्सपीरियंस एंग्स्ट अबाउट देयर फ्यूचर। यंग पीपल को ऑफन क्या होता है, यंग पीपल को अक्सर एंजाइटी होता है अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर।
ठीक है, इसका साइनो देख लेते हैं हम लोग। साइनो हो जाएगा एंजाइटी का साइनो क्या हो जाएगा? रीड। ओके, रीड। उसके बाद अनईज, डिस्ट्रेस। ठीक है, ये सब इसके साइनो हो गए हैं। अब हम लोग कुछ एंटो भी देख लेते हैं। एंटो हो जाएगा हम कामनेस, सेरेनिटी, पीस। ठीक है, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस। ये सब इसके एंटो हो गए। अगला वर्ड है हमारा ऑन्स्ट। ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है ऊपरी तौर पर देखने, ऊपरी तौर पर दिखने में। ठीक है, ऑस्टेंसिबली मतलब ऊपर से देखने पर या फिर अपेरेंटली, लेकिन एक्चुअल रीजन कुछ और भी हो सकता है। ऊपर ऊपर देखने पर कुछ और लगे बट एक्चुअल रीजन कुछ और भी हो सकता है। साइन हो जाएगा इसका एपरेंटली, सीमिंगली एंड सपोजिडली। इसके अलावा हम लोग कुछ और साइनों हम लोग बोल सकते हैं इसका, लाइक मिटिगेट। ठीक है, कुछ और साइनों हम लोग बोल सकते हैं इसका, सपोजिडली, allegedly, alleged एंड सुपरफिशियली। ये हो गए इसके। एंड तो हो जाएगा हमारा एक्चुअली, जेन्युइनली, ट्रूली। ठीक है, रियली, वेरिटेबली। ये सब इसके एंड तो हो गए। सेंटेंस है ही वेंट देयर ऑस्टेंसिबली टू मीट हिज फ्रेंड। वो वहां पर अपेरेंटली अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था। अगला वर्ड है हमारा assuage। अगला वर्ड हमारा क्या है? assuage। assuage जब आप किसी का फियर या फिर एंजाइटी, पेन या कंसर्न कम करते हो तो उस जगह पर हम लोग assuage यूज करते हैं। मतलब किसी और के एंजाइटी या फिर अनप्लीजेंट फीलिंग को कम करना, लेस करना, उसे क्या कहते हैं? assuage कहते हैं, शांत करना। ठीक है, साइन हो जाएगा रिलीफ, सूट एंड एलिविएट। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं ईज। ओके, ईज, मिटिगेट। ये सब इसके साइन हो जाएंगे। पैसिफाई। एंटो हो गया हमारा एग्रीवेट, इंटेंसिफाई। ओके, एग्जैसरबेट, एग्जैसरबेट। प्रोवोक करना किसी को, प्रोवोक। ठीक है, इन्फ्लेम एंड एक और हम लोग बोल सकते हैं वॉर्सन। ये सारे इसके एंटो हो गए। सेंटेंस है हमारा द गवर्नमेंट टुक स्टेप्स टू assuage पब्लिक कंसर्न। गवर्नमेंट क्या की है? स्टेप्स ली है पब्लिक के कंसर्न्स को कम करने के लिए, शांत करने के लिए। अगला वर्ड है हमारा अनपैलेटेबल। अगला वर्ड है हमारा अनपैलेटेबल। अनपैलेटेबल का मतलब होता है अप्रिय या फिर अस्वीकार्य होना। अनपैलेटेबल यूजुअली फूड के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। ठीक है, इसका मीनिंग होता है टेस्ट में अनप्लीजेंट होना। लेकिन आप इसको वर्ड में यूज कर सकते हो, जैसे किसी, कोई ऐसी बात जो एक्सेप्ट करने में डिफिकल्ट हो या अनप्लीजेंट हो, उस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हो। एनी थिंग विच इज डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट टू एक्सेप्ट। साइन हो जाएगा इसका अनप्लीजेंट, अनएक्सेप्टेबल, अनअग्रीएबल। एंड तो हो गया पैलेटेबल एंड एक्सेप्टेबल। सेंटेंस है द कमिटी हैड टू एक्सेप्ट द
अनपैलेटेबल ट्रूथ कमिटी को क्या करना पड़ेगा? जो अनपैलेटेबल ट्रूथ है, अनप्लीजेंट सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा वर्ड है स्क्रैप्ड। जब आप किसी चीज को बहुत डिफिकल्टी से अरेंज या फिर ऑब्टेन करते हो, देन वी कैन यूज स्क्रैप्ड। ठीक है, स्क्रैप्ड मतलब मैनेज टू कलेक्ट विथ डिफिकल्ट। चाइना हो जाएगा इसका मैनेज्ड, ऑब्टेन एंड गैदर्ड, एंड तो हो गया लॉस्ट एंड सरेंडर। सेंटेंस है ही स्क्रैप्ड टुगेदर इनफ मनी टू पे द फी। वो क्या किया? मनी डिफिकल्टी से मनी को इकट्ठा किया, तो ताकि वो अपना फी पे कर सके। दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इसे एंड तक देखा होगा। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज डू कमेंट अगर आपको कहीं भी किसी भी वर्ड में डिफिकल्टी हुई हो तो मैं उसे और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।